ओके। कल हमने 2.4 में क्वेश्चन कौन सा देखा था, 1, 2 एंड 3, यानी उसकी सारी आइडेंटिटीज देखी थी। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 4, स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 2 2.4 क्वेश्चन 4। उसमें हम पहली हमारी आइडेंटिटी आज की है a प्लस बी प्लस सी। कल हमने क्या देखा था, आपको याद हो तो कि होल स्क्वायर ऐसा देखा था, 2ab ये हमने देखा था। लेकिन इसमें 3 नंबर है, तो मुझे जैसे दो में अगर सी होता तो बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस क्या आता, सी स्क्वायर, और a प्लस सी होता तो क्या होता, a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर। बस सब लिख देना है, इसमें सब कुछ लिख देना है। कैसे, a स्क्वायर इसमें आवाज जा रही है आप लोगों तो कोई सुनने वाला बोलेगा कि तो सर तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2c और 2ca। अगर मैं थोड़ा वर्ड फॉर्म में कहूं तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस, यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का 2 इंटू फर्स्ट सेकंड टर्म, 2 इंटू सेकंड थर्ड टर्म, 2 इंटू थर्ड इंटू। क्लियर। अब हम लेंगे आपके क्वेश्चन 4 का रियल वाला क्वेश्चन जो फर्स्ट है। ये तो मेरी आइडेंटिटी थी, आईडी लिख देता हूँ, आपको याद रह जाएगा। तो आईडी क्या है, क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। अब क्या करना है मुझे, पहला जो नंबर है एक, ये मेरा a, मेरा b, ये मेरा c। तो एक्स स्क्वायर 2 इंटू ये दोनों को साथ में इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू, राइट। अब आप लोग खाली सुनो सब, है ना। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का 2 इंटू फर्स्ट सेकंड टर्म, 2 इंटू सेकंड थर्ड, 2 इंटू थर्ड फर्स्ट। इस तरह से अरेंज किया। एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4y स्क्वायर, 4 का 16z स्क्वायर, 2 टू ज़ा प्लस 2 टू ज़ा 4, 4 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, 8zx। समझ में आया सबको, क्लियर। अब उसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। क्लियर। तो अब मैं पहले नंबर का स्क्वायर लूंगा, फिर प्लस करके माइनस। अब देखो मेरी आइडेंटिटी के हिसाब से, मेरी यानी क्वेश्चन की आइडेंटिटी के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होना चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बी क्या है मेरा, माइनस वाई, तो मैंने उसको ब्रैकेट में लिख दिया। फिर जेड स्क्वायर। अब फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म, 2x इंटू प्लस 2 माइनस वाई इंटू क्या होगा, और प्लस 2 जेड इंटू। अब इसका क्या करेंगे हवन, वाई स्क्वायर। अब देखो इस तीनों में एक माइनस है, तो क्या होगा, माइनस 2 टू ज़ा 4xy। एक्स स्क्वायर कैसे, मैंने कल भी बोला था आपको, धीरज। अब बहुत जल्दी जल्दी आंसर देना चाहते हो, पहले देखो 4x इंटू वाई एक्स वाई होता है, एक्स स्क्वायर नहीं। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2yz प्लस 2 टू ज़ा, दैट्स इट। ओके। नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन, माइनस 2x प्लस 3y प्लस, क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस प्लस प्लस 2 इंटू माइनस 3y प्लस 2 इंटू 2z
माइनस, यही हम गलती कर देते हैं कि -2x की जगह पर 2x लिख दिया, पूरी मेहनत गई वाटरफॉल में, राइट। यहाँ पे 4x², इसका ध्यान से सुनो, 9y² प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 3 जा, यहाँ पे कुछ माइनस नहीं है तो क्या होगा, प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा, यहाँ पे एक माइनस है तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 क्या होगा, zx। पक्का। फोर्थ वाला क्वेश्चन, 3a माइनस 7b माइनस c, 2 बार माइनस है तो ये हम कर लेते हैं। पहले नंबर का स्क्वायर, फिर क्या लिखूंगा मैं, फिर ब्रैकेट में माइनस प्लस माइनस, फिर 2 इंटू फर्स्ट और सेकंड टर्म प्लस 2 माइनस सी इंटू 9a²। अब ब्रैकेट में माइनस है लेकिन ऊपर यानी इवन नंबर है, स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा 49 प्लस c² प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 6 7 जा माइनस माइनस प्लस 2 7 जा माइनस 2 3 जा, दैट्स इट। चलो फिफ्थ वाला मैं आपको खुद करने के लिए दूंगा और सिक्स्थ वाला मैं करवाता हूँ, राइट, क्योंकि वो फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में आते ही स्टूडेंट्स को लगता है कि इट्स वेरी टफ डिफिकल्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये आप कर लोगे ना, चलो बढ़िया। हमें कोई भी क्वेश्चन, पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी है, तो a² प्लस b² प्लस c² वाली आइडेंटिटी है, राइट। तो पहला नंबर मेरा क्या होगा, 1 प्लस 2 इंटू, अब इसमें से देखना है ना, ऊपर भूल जाओ, ये दोनों लिखने हैं, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 2 इंटू माइनस 1/2b इंटू 1, 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। क्लियर हुआ सबको। अब एक एक का हिसाब करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, इसको आप a² अपन 16 भी लिख सकते हो, राइट। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, अब यहाँ पे ये 2 2 कट हो गया तो माइनस है तो साइन कौन सी आएगी, माइनस की, a इंटू बी अपॉन 4, यहाँ पे ये 2 2 कट, प्लस माइनस माइनस, b 1 जा b, 2 2 जा 4, ऊपर 1 1 a तो क्या रहेगा, तो दिस इज योर a/2। देखो कितना गुस्सा आ जाता है, आप पेपर में कितना खतरनाक लिखो तो हमें कैसा लगेगा, सोचो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स गुड, यू आर आइडेंटिफाइंग। अब इसका हम थोड़ा रिवर्स प्रोसेस देखते हैं ना, उल्टे वाला क्वेश्चन, यही आइडेंटिटी का जो हमारा क्वेश्चन है वही अगर हमें आंसर में आता है, नहीं सॉरी, जो आंसर है वो अगर क्वेश्चन में आता है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें, कुछ लोग बोलेंगे सर छोड़ देना चाहिए। अब उसमें हमारा क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन कौन सा है, उसमें सबसे पहले मैं करवाता हूँ एग्जाम्पल करवा देता हूँ। क्वेश्चन 5 से पहले एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल 16, राइट। उसमें एग्जाम्पल 16 क्या है, 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। मुझे कुछ नहीं करना है तो सर क्यों कर रहे हो। सबसे पहले मैं इसका क्या लिखूंगा, स्क्वायर रूट, फिर इसका, मेरी
आइडेंटिटी के हिसाब से, मेरी मतलब इस क्वेश्चन के आइडेंटिटी के हिसाब से प्लस आना चाहिए और उसके साथ क्या आना चाहिए, 2 इंटू ए बी, राइट। तो 2, ये दोनों को मैं लिखूंगा 2x इंटू, फिर मैं प्लस वापस लिखूंगा 2 इंटू वाई इंटू, फिर मैं वापस 2 लिखूंगा z इंटू, z इंटू। लेकिन आप लोग बोलो कि सर आपने यहाँ पे सब प्लस लिखा, लेकिन ऊपर तो 2 माइनस है, 2 क्या है तो माइनस चले गए नहीं। मुझे अब क्या, वही थोड़ा ट्रिकी है, मुझे देखना है कि इस दोनों में माइनस है, तो पहले मैंने उसको नोट डाउन करके ये दोनों मेरे लिए माइनस है। अब उसके अंदर कौन सा आपको वेरिएबल कॉमन दिख रहा है, कौन सा वेरिएबल कॉमन दिख रहा है, वाई। तो जहां जहां वाई होगा ना वहां मुझे क्या लिख देना है, जहां जहां वाई वहां मुझे क्या लिख देना है, लिख दिया। अब मेरे आइडेंटिटी के हिसाब से मैं आंसर लिखूंगा, पहले क्या लिखूंगा 2x होल, पक्का। इसमें और एक मेथड से भी किया जा सकता है, अगर मैं y को माइनस ना लूं तो मुझे x और z दोनों को माइनस लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको, अगर, क्योंकि देखो मुझे अगर इसको माइनस करना है तो ये मैं मना कर रहा हूं कि तो मुझे y नहीं लेना है, तो मैं किसको माइनस लूंगा, यहाँ पे भी वाई जेड में मुझे y को नहीं लेना है तो मुझे किसको लेना पड़ेगा, तो मेरा आंसर क्या होगा पता है इसका, वो आंसर फिर इस तरह से होगा -2x प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर। वो भी एक आंसर पॉसिबल है, क्योंकि मैंने y को अगर माइनस नहीं लिया, y को माइनस मैंने क्यों लिया था, ये दोनों जो थे उसमें कॉमन y था। अब आपको लॉजिक चला कि दूसरे y क्यों हो जाते, दूसरे माइनस कब लेना होता है, लेकिन आपको इतना समझ में उतना ले लो। अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 5th नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। चलो अपने आइडेंटिटी को याद करो, 2x स्क्वायर 9 का क्या होगा 16z का प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड 2x प्लस 2 3y इंटू प्लस 2 4z इंटू, अब मौका किसका है, ये दोनों माइनस है, राइट। तो उसमें कॉमन क्या है, तो जहां जहां z दिखे वहां पे मुझे क्या कर देना है, तो मेरा आंसर क्या होगा 2x + 3y - 4z²। क्लियर। इसका दूसरा आंसर क्या पॉसिबल है, -2x - 3y, वो दूसरा आंसर पॉसिबल है। जा रहा है दिमाग में, नहीं जाए तो पहला जाना चाहिए, काफी है। दूसरा तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग यूज करना हो तो आप कर सकते हो, राइट। घर पे बैठे बैठे ट्राई करो एक्स्ट्रा कुछ। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स का बहुत फेवरेट है, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं एग्जाम में, ये नहीं करने का, क्योंकि इसमें रूट ऐसा नंबर आता है। देखो अभी तो हमने देखा कि 4 का 2, 9 का 3, 16 का ऐसे स्क्वायर रूट निकल सकता है, लेकिन व्हाट अबाउट 2, खाली 2 दिया है, 8 दिया है, यहाँ पे तो समझो मुझे वाई स्क्वायर है, उसका निकल जाएगा वाई। 2 का क्या होगा, क्यों √2, क्योंकि हमें पता है जब √2 का √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, जैसे हमने स्क्वायर रूट में क्या देखा, 4 का क्या होता है 2 2 जा यानी 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का क्या होगा √2 का स्क्वायर होगा, क्या होगा, फिर किसका स्क्वायर, वाई स्क्वायर। अब देखो 8 के लिए भी एक कहानी बनाते हैं। 8 में क्या होता है, ध्यान से देखो, 8 का रूट निकालने का मतलब होता है 4 2 जा, और 4 में 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, यानी 8 का मतलब होगा 2 √2 का स्क्वायर, किसका
हाँ वही होता है, नहीं लेकिन आपको आंसर इस तरह से दिया होगा तो फिर आप रॉन्ग हो सकते हो। तो रूट 8 का क्या करेंगे, रूट 8 किसको समझ में नहीं है उसके लिए मैं रूट 32 का एग्जाम्पल लेता हूँ। चलो रूट 32, तो मुझे इसमें ऐसा नंबर निकालना है जिसका स्क्वायर रूट निकले। तो रूट 32 का स्क्वायर रूट क्या होगा, देखो उसमें 4 भी आता है लेकिन हमें और कुछ देखना है, 4 के बाद 8 तो नहीं चलेगा, 16, 16 का क्या निकलेगा 4, तो मैं क्या लूंगा इसके लिए 16 इंटू 2, तो क्या होगा 4√2 का, समझ में आया कैसे, यहाँ पे यानी रूट 8 का स्क्वायर है उसका मैंने ये किया। तो अभी हमारे लिए फिर से एक बार यहाँ पे हमने क्या किया, √2x होल स्क्वायर वाई स्क्वायर और 8 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2√2 म्यूजिक बच रहा है। फिर साइन पहले तो मुझे कौन सी ले लेनी है, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या √2x इंटू वाई प्लस, सॉरी 2 रह गया हमारा, राइट। इसके एक्सप्रेशन से मैं समझ गया सर बाकी है, और 2 के साथ और क्या आएगा 2√2z एंड √2 अब लेकिन वही पुरानी कहानी, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, इसमें और इसमें आगे साइन माइनस है तो उसमें कॉमन क्या दिख रहा है x, तो जहां जहां x होगा उसके आगे मुझे क्या लिखना है माइनस लिखना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो अब हमारा आंसर क्या होगा माइनस √2z होल, तो दिस इज माय आंसर। और इसमें दूसरा आंसर क्या पॉसिबल है, बस ये अगर माइनस का प्लस होगा तो बाकी के दोनों क्या हो जाएंगे, लॉजिक भी समझ में आया ना क्यों ऐसा होता है। तो दिस इज और टुडेज आइडेंटिटी, पहले लिखो, मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस बुक में से